Hi guys, today's topic of discussion is physiotherapy management of urinary incontinence. Physical therapy is the first line of treatment for urinary incontinence, especially for the stress urinary incontinence. First पीटी असेसमेंट। हाँ, हम लोग पहले सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे। तो पहले पेशेंट चीफ कॉम्प्लेन लेके आएगा, ओके। फिर हम लोग उसका जो प्रेजेंट हिस्ट्री में देखेंगे, हाँ, कि उसको कोई स्ट्रोक हुआ है कि नहीं हुआ है, और कोई पार्किंसंस डिजीज है कि नहीं है, हाँ। और मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि डायबिटीज का कोई डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है, ये सब देखेंगे। हाँ, अब और भी पल्मोनरी डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिजीज और अदर्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज, हाँ, वास्कुलर इंसफिशियंसी, ये सब है क्या नहीं है। अब लोग फिर हम लोग ड्रग हिस्ट्री लेंगे, हाँ, उसमें एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, अल्फा ब्लॉकर्स, हाँ, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप का ड्रग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ, ये सब देखेंगे। फिर और सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के वजह से पहले कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब देखेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री लिया जाता है। फिर एब्डोमिनल एग्जामिन किया जाता है। फिर पेल्विक एग्जामिन किया जाता है। टोन ऑफ द पेल्विक मसल भी देखा जाता है, ओके। तो हम लोग पहले एमएमटी करेंगे, हाँ, पेल्विक फ्लोर मसल फंक्शन एंड फॉर पेल्विक फ्लोर मसल फंक्शन एंड स्ट्रेंथ, ओके, देखने के लिए। तो एमएमटी में क्या मैनुअल मसल टेस्टिंग में क्या होता है कि फॉर जीरो जीरो फॉर नो कॉन्ट्रैक्शन, वन फॉर flicker contraction, 2 for weak squeeze no lift, 3 fair squeeze definite lift, 4 good squeeze with lift, 5 normal strong squeeze with a lift, ओके। फिर हम लोग पैल्पेशन करेंगे, हाँ। तो एक निमोनिक्स है फॉर इफेक्ट, PRFECT, ओके। P for power, E for endurance, the time in seconds that a maximum voluntary contraction can be sustained, R for repetition, the number of repetitions of a maximum voluntary contraction, okay. A for fast contraction, the number of first 1 second maximum contraction, ECT means every contraction time, reminds the therapist to continually overload the muscle activity for strengthening. अब हम लोग क्यों मैनुअल मसल टेस्टिंग और पैल्पेशन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखे हैं कि एक्सटेंसिव जो सपोर्ट है, हाँ, उसमें जो हमारा जो क्या हो जा रहा है कि यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी हो रहा है, इट इज ड्यू टू द weakness of levator ana, endopelvic fascia and tendinous fascia pelvis. So, अब इंट्रिंसिक सपोर्ट में क्या हो रहा है? इंट्रिंसिक सपोर्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारा इंट्रिंसिक स्पिंक्टर डेफिशिएंसी है, इंट्रिंसिक स्पिंक्टर डेफिशिएंसी में टोन ऑफ द यूरेथ्रा डिक्रीज कर जा रहा है, यूरेथ्रल इलास्टिसिटी घट जा रहा है, ये सब, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो अल्टीमेट पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, हाँ। फर्स्ट गो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, हाँ, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, हाँ, ऑल्सो नोन एज कीगल एक्सरसाइजेस। अब कीगल एक्सरसाइजेस दिया जाता है फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को भी, हाँ, मिक्स्ड पेशेंट को भी, ये सब न्यूरोजेनिक पेशेंट ऑल ओवर, मतलब जितने टाइप्स है, कीगल एक्सरसाइज इज बेस्ट, ओके, फॉर ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं ब्लडर ट्रेनिंग। ब्लडर ट्रेनिंग में क्या होता है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्लडर कैपेसिटी एंड रिड्यूस अर्जेंसी, ओके। बायोफीडबैक, it may be used to help patients learn how to properly contract and relax their pelvic floor muscles. अब सर्कुलेटरी एक्सरसाइज में लिम्फ फिजियोथेरेपी किया जाता है, ओके। Those are the exercises, हाँ, for exercises for the strengthening of the pelvic floor muscle, okay. Those are the steps of exercise. अब हम लोग जब असेसमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉपर उसका बॉडी बिल्ड, पोस्चर, गेट, ये सब देखा जाता है, हाँ। फिर एमएमटी किया जाता है मसल स्ट्रेंथनिंग देखने के लिए। फिर पेशेंट का एज देखा जाता है, उसके साथ और भी एग्जामिनेशन होता है। फिर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन, हाँ, देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर, हाँ। तो हिप का एंकल का, हिप का, नी का, एंकल का, शोल्डर का, सबका रेंज ऑफ मोशन देखा जाता है। फिर उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है एक्सरसाइज का जो डोज होता है, हाँ, मतलब पेशेंट का एबिलिटी वाइज, हाँ, उसको वही एक्सरसाइज दिया जाता है, ठीक है।
अब दोज एक्सरसाइज आर फॉर कीगल एक्सरसाइजेस फॉर मेन, क्योंकि पोस्टेड सर्जरी के बाद, हाँ, और बिफोर सर्जरी भी, हाँ, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स। पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट को पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस रहता है, हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या है, फॉर स्टैंडिंग अप, tight muscles pelvic floor towards the upside, then for lying on your back on knees, then lying on your stomach. Those are the steps of Kegel exercise for men. Those are the Kegel exercise for female. Okay. Here is the cat camel or cow cat pose, or this is the Superman exercise for like spinal balance, हाँ, और ब्रीजिंग, देन मॉडिफाइड ब्रीजिंग, हाँ। तो ये सब कीगल एक्सरसाइजेस है। अब इसका जो जो मतलब जनरल डोज होता है वो क्या होता है कि 10 to 15 seconds होल्ड दैट पोजिशन, हाँ, एंड 10 times रिपीटेशंस ट्वाइस और 3 times पर डे। ओके। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट में। तो इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक मॉडलिटी यूज करने से पहले हम लोग पहले क्या किया जाता है कि पहले ईएमजी स्टडीज, हाँ, एनसीवी स्टडीज, ये सब किया जाता है। ये करके क्या होता है कि मसल का जो मसल एंड नर्व का जो कंडीशन कैसा है वो देखा जाता है, हाँ। फिर देन गो फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट, हाँ। अब पहले ट्रांसक्यूटेनियस सेक्टल नर्व स्टिमुलेशन, सेक्टल नर्व स्टिमुलेशन करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है। ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है जो सेक्टल नर्व को स्टिमुलेशन करने में हेल्प करता है, हाँ। फॉरेन कंट्री में ये सब ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर बहुत चलता है, बहुत फेमस भी है, हाँ। लेकिन इंडिया में उतना गायनी फिजियोथेरेपी बहुत डेवलप किया है, लेकिन उतना पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। अब और अदर्स पुडेंडर नर्व स्टिमुलेशन। पुडेंडर हम लोग जानते हैं कि जो वॉलेंटरी जो कंट्रोल है पुडेंडर नर्व करता है। इसमें फिर क्या होता है कि पुडेंडर नर्व स्टिमुलेशन किया जाता है, हाँ। आईएफटी यूज किया जाता है, साज फैराडी करंट, एनएमईएस, न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये सब यूज किया जाता है। अब आईएफटी में क्या होता है कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करके लो फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट किया जाता है। वो मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, और नर्व का स्टिमुलेशन, पुडेंडर नर्व, हाँ, स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। फिर एनएमईएस का भी यूज किया जाता है, हाँ। अब ये सब इलेक्ट्रिक मॉडलिटी यूज करने का और भी बहुत कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे जैसे अपर मोटर न्यूरल लीजन का पेशेंट लाइक स्ट्रोक, हाँ, उसमें अगर स्पास्टिसिटी डेवलप कर गया, हाँ, तो इलेक्ट्रो मॉडलिटी यूज किया जाएगा तो और ज्यादा स्पास्टिक हो जाएगा मसल, हाँ। तो उसमें ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हाँ। तो पेशेंट का कंडीशन देख के उसका प्रॉपर असेसमेंट करके उस प्रॉपर रिपोर्ट्स देख के ईएमजी एनसीवी सब रिपोर्ट देख के फिर इलेक्ट्रोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जाते हैं, ठीक है। और भी अदर्स जो टेस्ट है सब करके हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेजमेंट में जाते हैं। फिर आ जाता है पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। अब आफ्टर सर्जरी, हाँ, कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सर्जरी किया, आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है, हाँ। तो इसमें आईसीयू में और चेस्ट फिजियोथेरेपी, हाँ, ये सब जरूरी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी फॉर क्लियर लंग्स एंड प्रिवेंट चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब कार्डियो पल्मोनरी थेरेपिस्ट करते हैं। अब सपोर्ट एब्डोमेन विथ सॉफ्ट पिलो, टेक 4 to 5 स्लो breaths, then 1 deep cough. Reduce the muscle weakness and pain on the incision site, posterior basal and lower costal breathing, contracting ऑन द इफेक्टेड साइड, सेगमेंटल ब्रीदिंग दिया जाता है पेशेंट को। और इम्प्रूव कफिंग, चेस्ट एक्सपेंशन, ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ, कफ को इम्प्रूव करने के लिए, चेस्ट एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब पेशेंट एडुकेशन, पोस्चरल अवेयरनेस, ये भी बहुत जरूरी है कि मतलब पोजीशन चेंजिंग, पोस्चर ठीक करना, हाँ, पोस्चर कैसे सोना होगा, कैसे बैठना होगा, ये भी, हाँ, पेशेंट को प्रॉपरली एडुकेट किया जाता है, समझाया जाता है, हाँ, सब कुछ। ओके, ओके, थैंक यू।